अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी हीलिंग डायरीज़। आप लोगों में से बहुत सारी मेरी बहनों की स्टोरीज़ मुझे मिली हैं और मैंने उनको कुछ को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ है कि इंसान मोस्टली अपनी बीमारियों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से नहीं टूटता, बल्कि इंसान अपनों के उन रवैयों से टूट जाता है, जो उनको बार-बार तानों की सूरत में फ़ेस करने पड़ रहे होते हैं। लोग अक्सर सिर्फ़ हमारी मौजूदा हालत देखकर हमें जज कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक हमारी पूरी जद्दोजहद को देख रहे होते हैं। वो जानते हैं कि कितनी रातें आपने खामोशी में रोकर गुज़ारी हैं, कितनी दुआएँ आपने सजदों में माँगी हैं और कितनी बार आप टूट कर बिखरी हैं और कितनी बार आपने खुद को सँभाला है। अल्लाह की नज़र में ना इंसान की हर कोशिश महफ़ूज़ होती है। इसलिए मेरी बहनों अपने आप को मज़बूत रखो, अपने आप पे तवज्जो दो क्योंकि अगर आप बेहतर हैं ना, तो सारे मामलात बेहतर हैं। अगर आप ही अपने आप में नहीं है ना, तो यकीन माने ये जो इर्द-गिर्द की आवाज़ें हैं ना, ये आपके दिल को भी छन्नी कर देंगी, आपकी रूह को भी ये झिंझोड़ कर रख देंगी। लोग हमेशा आपकी मौजूदा हालत देखकर आपको जज कर रहे होते हैं और उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि वो आपको नीचे गिरा सकें, वो आपकी लेग पुलिंग कर सकें। वो आपको बार-बार ये एहसास दिला रहे होते हैं कि आप नाकाम हैं और यही जो आवाज़ें होती हैं ना उनकी, वो आपके दिमाग में चलती रहती हैं। और जो इंसान अपने दिमाग में बार-बार जिस चीज़ को रिपीट कर रहा होता है ना, वही चीज़ इंसान की ज़िंदगी में होने लग जाती है। मेरी बहनों हमेशा एक बात याद रखें कि इंसान वो नहीं होता जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, बल्कि इंसान वो होता है जो अपने रब के करीब हो जाता है और अपने मुकाम को पा लेता है। क्योंकि अल्लाह के फ़ैसले इंसान के फ़ैसलों से कहीं ज़्यादा बुलंद और कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। आपने यही याद रखना है कि आज़माइश सज़ा नहीं होती, बल्कि कभी-कभी ये अल्लाह ताला की ख़ास तरबियत होती है। जैसे सोना आग में जाकर कुंदन बन जाता है ना, इसी तरह अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को भी आज़माइशों के ज़रिए मज़बूत बनाते हैं, ताकि वो पहले से ज़्यादा बाहिम्मत और अल्लाह ताला के करीब हो जाएँ। अगर आप तन्हा अपने आप को महसूस कर रही हैं ना, तो इस तन्हाई को अपनी कमज़ोरी ना बनाएँ, बल्कि अपने रब से अपनी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें और अपने रब के करीब हो जाएँ। रात के चंद लम्हों में ना दिल से जो की गई दुआएँ होती हैं ना, वो अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत जल्द कबूल होती हैं। और जिस तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि आपने दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। मैं अक्सर कह रही होती हूँ ना, आपने मेरे लास्ट चैनल पे भी देखा है कि मैंने 5 मिनट पे कितना ज़ोर दिया और इस चैनल पे भी मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आपको 5 मिनट इस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कस कर सकूँ कि आपने अपनी लाइफ़ में 5 मिनट निकालने हैं प्यार से, मोहब्बत के साथ, अपनी हर कोताही को याद करते हुए, अपनी हर तकलीफ़ को, आपकी परेशानी को, अपने गुनाहों को याद करते हुए आपने इस्तिग़फ़ार करनी है। और इसको करने के बाद आप देखेंगी कि आपको कितना सुकून मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में वहाँ-वहाँ से दरवाज़े खुलने शुरू हो जाएँगे जहाँ से आपने सोचा नहीं है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या याद है ना? कि जब उनके सारे दरवाज़े बंद थे लेकिन उन्होंने बंद दरवाज़ों की तरफ भी भागना शुरू कर दिया था। उस तवक्कुल पे, उस यकीन पे जो उनके दिल में मौजूद था कि मेरे अल्लाह पाक मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो ख़्याल अल्लाह पाक ने उनके दिल में डाल दिया था। जब वो भागे तो वो दरवाज़े भी खुलते गए। इसलिए इस बात को याद रखें कि जितनी मर्ज़ी रुकावटें आ जाएँ, जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ें आ जाएँ, जितने मर्ज़ी लोग हमें तन्हा कर दें, हमने अपनी तन्हाई में नेगेटिविटीज़ में नहीं जाना, हमने स्ट्रेस में नहीं जाना, हमने डिप्रेशन में नहीं जाना। हमने अपने रब के करीब जाना है। अल्लाह पाक से हमने जुड़ना है। अल्लाह पाक से हमने अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है और अल्लाह पाक से हमने मदद माँगनी है। बस मेरी बहनों मेरा यही पैगाम है। इसके आगे दुनिया की जितनी भी बातें हैं वो मेरे ख़्याल से सब फ़ज़ूल हैं। आपने अपने ऊपर तवज्जो देनी है और अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जब आप अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं ना, तो फिर ये जितनी भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ होती हैं ना, वो इंसान की ऑटोमैटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। होता क्या है, आज मैं जो आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, इसकी बेस यही है कि एक सिस्टर की स्टोरी मैंने पढ़ी, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि मेरी बहन कितनी तकलीफ़ से गुज़र रही हैं। कितनी तकलीफ़ और परेशानी से वो गुज़री हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें पाई जो कि उनके लिए नाक़ाबिले कबूल थीं। कभी-कभी ना हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें फ़ेस कर रहे होते हैं। माँ-बाप इतने प्यार से बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतना अच्छा उसकी तरबियत करते हैं। इनफैक्ट माँ-बाप उसे उफ़ तक नहीं कहते।
बहुत लाडों के साथ, प्यार के साथ अपनी बेटी को पाल के किसी और के हवाले कर देते हैं। इस यकीन के साथ कि वो उसका ख़्याल रखेगा, वो उसका साथ निभाएगा, वो उसको कभी भी आँसू नहीं आने देगा उसकी आँखों में। लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं होता। इंसान अपनी बेटियों के नसीबों के आगे बड़ा बेबस हो जाता है। इंसान अपनी बेटियों को लाड प्यार से पाल के दूसरों के हवाले कर देता है और दूसरे फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपने तकलीफ़ें उस औरत पे डाल देते हैं। क्या कसूर होता है उस बच्ची का? जो इतने नाज़ों से पल के माँ-बाप, इतने नाज़ों से पढ़ा के, इतना-इतना जहेज़ दे के माँ-बाप रुखसत करते हैं। क्या कसूर होता है उस बच्ची का? थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से इस बारे में माँ-बाप को भी सोचना चाहिए कि आपके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? उस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, ज़िंदगी किसी की इख्तियार में नहीं होती। जो ज़िंदगी में होता है ना, वो सब कुछ लिख दिया जाता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं, अपनी किस्मत को, अपने नसीब को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। दुआ हमारे इख्तियार में है और दुआ ही हमारे लिए राइट डायरेक्शन लेकर आती है, राइट वेज़ लेकर आती है और उसके साथ-साथ हमारे लिए राइट अंडरस्टैंडिंग लेकर आती है। दुआ करते रहा करें, जैसे मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह को रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, रेगुलर बेसिस पे इसको अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, तो फिर जो ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ होती हैं ना, वो ऑटोमैटिकली चेंज होने लग जाती हैं। वो आसानियों की तरफ बदलना शुरू हो जाती हैं और अल्लाह ताला का करम मिलना शुरू हो जाता है। एक आम औरत की तरह मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके दिल में मेरी बातें उतरें। और मेरी जब बहनें मुझे कहती हैं कि आपी आपकी बातों से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आपकी बातें सुन के हम में एक हिम्मत आती है, एक ताकत आती है, रोज़मर्रा की जो ज़हनी अज़ियत होती है, कहती है इसमें से निकलने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो मेरी बहनों, खुश रहो, मैं हूँ ना आपके लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता करें, क्योंकि हम जिस सिचुएशन को फ़ेस कर रहे होते हैं ना, शादीशुदा ज़िंदगी ये कोई आसान नहीं होती। इसमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेज़ होते हैं, आपस में स्पाउस के बहुत सारी चीज़ें इंसान फ़ेस कर रहा होता है और ऊपर से जब मुआशरे का वो ज़्यादा फ़ेस करना पड़ जाए और इर्द-गिर्द के जो रिश्तेदार हैं, उनकी बातों को इंसान को फ़ेस करना पड़ जाए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। बस खुद को बाहिम्मत बनाना है, खुद में हौसले को बढ़ाए रखना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है कि नहीं, हम इन चैलेंजेज़ को कबूल करते हैं और हम इनको आसानी के साथ हल कर लेंगे। एक जो पॉज़िटिव सोच होती है ना, यही इंसान को हिम्मत अता कर देती है और ये जो हिम्मत होती है ना, यही इंसान को अंदर से मज़बूत कर देती है और जब इंसान अंदर से मज़बूत हो जाता है ना, तो फिर इंसान की हर मुश्किल आसानी में अल्लाह पाक ज़रूर बदल देते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा ये बताती हूँ ना कि मेरी बहनों, कि आपने अपने दर्द को छुपाना नहीं है, बल्कि अपने दर्द को बर्दाश्त करना सीख लेना है। जब इंसान इसको छुपाना शुरू कर देता है या इससे घबरा जाता है ना, जो कि ज़िंदगी का हिस्सा होता है, तो फिर इंसान टूट जाता है, मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है। लेकिन जब इंसान इसी वक़्त ये सोच लेता है ना कि लोगों के ताने नहीं मुझे तोड़ सकते, लोगों की बातें नहीं मुझे तोड़ सकती, मेरे दर्द को ये कोई भी चीज़ नहीं है जो बढ़ा सके, जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा। तो यकीन मानें, ये जो सुकून और ये तसल्ली इंसान के दिल में उतरती है ना, इससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती। हम इंसान सिर्फ़ शिकायतें करते हैं, हम गिले करते हैं, हम हमेशा नाउम्मीदी की बातें करते हैं। तो क्यों ना हम पॉज़िटिव बातें करें, क्यों ना हम अल्लाह पाक से सच्चे दिल के साथ जुड़ जाएँ और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता करें और इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता करेंगे। तो यकीन मानो मेरी बहनों, ज़िंदगी में आसानियाँ आने लग जाती हैं। वहाँ से दरवाज़े खुल जाते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। बस आज ये फ़ैसला कीजिए कि अपने दर्द से नहीं बल्कि अपने रब से जुड़ेंगी। आप लोगों के तानों को नहीं बल्कि अपने वादों और अपनी उम्मीदों से वाबस्ता होंगी। अब रोना बंद कर देंगी। अपने आँसुओं को सिर्फ़ शिकायत के लिए ही नहीं बल्कि दुआ के लिए तन्हाई में बहाएँगी। क्योंकि जब इंसान को अल्लाह ताला का सहारा लेना होता है ना, तो फिर इंसान टूट के बिखर के सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होता है। और अल्लाह ताला की बारगाह में जो लोग हाज़िर हो जाते हैं ना, वो दुनिया की हर तकलीफ़ परेशानी से आज़ाद हो जाते हैं। उनका ईमान भी मज़बूत हो जाता है और उनकी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बदल जाती है। वो खूबसूरतियाँ, वो ब्लेसिंग, वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में मिलना शुरू हो जाती हैं जिसके लिए आप इतने अरसे से बेचैन होती हैं। आज की स्टोरी जो मेरी सिस्टर की है, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अखलाक वाली बच्ची थी। माँ-बाप ने पढ़ाया माशाल्लाह से, बहुत अच्छी इनकी स्टडीज़ थी, उसके साथ-साथ बहुत प्यारी-सी थी। हर बच्ची प्यारी होती है, हर माँ-बाप की लाडली होती है और माँ-बाप भी यही कोशिश करते हैं कि उसके लिए बेहतर से बेहतरीन कर सकें। माँ-बाप ने एक अच्छा लड़का देखा और उसके साथ इनकी रुखसती कर दी। रुखसती के बाद ये कहती हैं कि आपी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं शादी होने के फ़ौरन बाद ही दुबई सेटल हो गई थी
और ये मेरी बेहतरीन ज़िंदगी के कहती हैं 4 महीने थे जो कि मैंने मुकम्मल तौर पे एन्जॉय किया। मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रही थी, हर चीज़ को कहती हैं कि अच्छे तरीके से लेके जा रही थी और अल्लाह पाक का मैं बहुत शुक्र अदा कर रही थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इन 4 महीनों के बाद मुझे कई सालों तक अज़ियत का सामना करना पड़ेगा। कहती हैं कि आप ही 5वें महीने में ही मेरी सास इधर आ गई थी और उसके साथ कहती हैं मेरी 2 छोटी नंदें भी यहाँ पे ही सेटल हो गई थी। कहती हैं कि आप ही मेरे हस्बैंड का रवैया इनके आने के बाद इतना ज़्यादा बदल गया था, जो मुझसे दिन-रात मोहब्बत करते थे, जो मेरा ख़्याल करते थे, जो मेरा एहसास करते थे, जो हर पल मुझे जीने का एहसास दिलाते रहते थे कि अब आप ही वो मुझसे अजीब-अजीब से सवाल, अजीब-अजीब सी बातें और अजीब-अजीब सी चीज़ें कहती हैं कि शेयर करना शुरू कर दी थी। कभी-कभी वो अक्सर व बेशतर मुझसे मेरे माज़ी के बारे में पूछते थे, कभी-कभी वो मेरे वालिदैन के बारे में पूछते थे और कभी-कभी वो मुझे अजीब-अजीब सी बातें कहा करते थे। आप ही जो मेरी सास थी वो मेरी वालिदा की बेहतरीन दोस्त थी। इनका बचपन साथ गुज़रा था जिसकी वज़ह से आप ही मेरी शादी होने के बाद भी मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एन्जॉय किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें मेरे लिए बाद में अज़ियत का बायस बन जाएँगी। जब मेरी ये आंटी जो कि मेरी वालिदा की दोस्त थी, वो मेरी सास बनी तो उन्होंने अपना जो असल रूप मुझे दिखाया, कहती हैं उसने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। आप ही मेरी सास ने मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया और मेरा मियाँ भी इनकी बातों में आके मेरा दिल तोड़ दिया करते थे। अजीब-अजीब से बातें मुझसे पूछा करते थे, बेवजह की कहती हैं मुझ पे शक किया करते थे और कहती हैं वो सारा अच्छा टाइम जो मैंने इनके साथ गुज़ारा हुआ था, जिसमें मैंने इनके साथ जिया हुआ था, वो इन्होंने मेरे लिए ताना बना दिया और कहती हैं कि मेरी हर बात को आप ही ये मज़ाक बनाते थे। हर बात में ये मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे और हर बात के पीछे इनको कोई न कोई शक होता था। कहती हैं कि आप ही मैं अंदर से टूटती जा रही थी। मैं बिल्कुल अपने आप को बेबस समझ रही थी। मैं जब अपनी वालिदा से बात करती थी और कहती हैं कि मेरी नंदें मेरे पास आ जाती थीं, कभी मेरी सास मेरे पास आ जाती थी और सबसे बढ़ के कहती हैं ये मुझे घर के कामों में इतना उलझाए रखती थीं कि मुझे अपना ही टाइम नहीं मिलता था। जब अम्मी की कॉल आती थी, मैं अम्मी से बेहतर तरीके से बात करने की कोशिश करती थी कि अम्मी परेशान ना हो जाएँ और अम्मी हमेशा ये समझती थी कि मैं बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रही हूँ। मेरी कोशिश भी यही होती थी कि मेरी वालिदा को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो क्योंकि मेरी वालिदा ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थी और मैं उनके लिए कभी भी अपनी तरफ से कोई तकलीफ़ का बायस नहीं बन सकती थी। कहती है कि आप ही मैं काफ़ी अरसे से डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवा रही थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे जब से मेरी सास इधर आई थी, मेरे लिए ज़िंदगी जीना नामुमकिन हो गया था और कहती है मैं इसी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी को लेके जा रही थी। मुझे डॉक्टर ने पीसीओडीएस बताया था और मैं बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रही थी। हर बार मायूस हो रही थी, हर बार बेचैनी, हर बार खुद-एतमादी कहती हैं मेरी टूटती जा रही थी और इसी वजह से कहती हैं कि मुझे इन लोगों की बातें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थीं और मुझे एक ज़हनी कंडीशन का इन्होंने शिकार कर दिया था। कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी जिसकी वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मुझे नींद नहीं आती थी, उसके साथ-साथ कहती हैं मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, बेवजह खाती थी और कहती हैं इसी वजह से मेरा वेट भी बढ़ता जा रहा था। मेरे चेहरे पे बाल भी आते जा रहे थे और उसके साथ-साथ कहती हैं कि मेरी सास का मुझे क्रिटिसाइज़ करना और ख़ास तौर पे मेरी वालिदा की जो बातें हैं वो मेरे साथ करके मुझे ताने देना, कहती हैं ये मुझे और भी ज़्यादा ज़हनी तकलीफ़ पहुँचा रहा था। इन सारी चीज़ों में कहती हैं कि मैं अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी लेकर जा रही थी और डॉक्टर से मेडिसिन भी ले रही थी। प्रॉपर मेरे टेस्ट हो रहे थे, हर तरह से हर चीज़ डॉक्टर ने चेक की थी और कहती हैं कि मुझे पीसीओ डायग्नोस हुआ था और मेरे मियाँ के स्पर्म काउंट जो थे वो कम थे। कहती हैं हम दोनों मेडिसिन खा रहे थे लेकिन कहती हैं कि मेरे मियाँ बहुत इरिटेटिंग थे, मुझे बहुत ज़्यादा ताने देते थे, बहुत गुस्सा करने लग गए थे और बहुत ही ज़्यादा कहती हैं मुझे तंग करने लग गए थे। मैं हर तरह से कोशिश कर रही थी लेकिन कहती हैं कि ये कोशिशें मेरे बस की नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होती जा रही थी, मायूस होती जा रही थी और सोच रही थी कि शायद अब ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रेगी और कहती हैं कि आप ही 4 साल हो चुके थे मेरे इलाज करवाते-करवाते लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हो रहा था। और उसके बाद कहती हैं कि मेरी सास ने मुझे इलाज करवाने से भी मना कर दिया कि सिर्फ़ पैसे ज़ाया हो रहे हैं, औलाद नहीं होगी, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँगी। कहती हैं मेरी सास ने तो ये बात मुझे कह दी थी और उसके बाद कहती हैं कि मेरे दिल में एक अजीब-सा डर बैठ गया था, एक अजीब-सी तकलीफ़ और एक अजीब-सी कंडीशन का मैं शिकार हो गई थी कि वो चीज़ें जो मैंने अपने घर वालों के साथ शेयर की हुई हैं, कहती हैं कि मैं एकदम से उन्हें याद करके बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी क्योंकि आप ही मैंने इन लोगों को बहुत अच्छा उनके सामने पोर्ट्रे किया हुआ था। इनकी हर तारीफ़ मैं उनके साथ किया करती थी। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे क्या सलूक पेश आ रहा है, मेरे साथ किस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं और इनकी ये ताने, ये बातें मुझे कितनी तकलीफ़ दे रही हैं, कहती हैं कि ये मैं ही जानती थी। मेरी सास जब भी कोई पड़ोसन घर में आती थी, उसके साथ कहती हैं बैठ के मेरी सारी बुराइयाँ करती थी। इनफैक्ट मेरी अम्मी के भी जो पुराने किस्से थे, वो उनके साथ शेयर किया करती थीं और उसके बाद दोनों हँसती थीं और उसके बाद मुझे कहती हैं कि ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी।
میں اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میری والدہ کے خلاف میں کوئی لفظ نہیں سنوں گا، تم نے اگر یہاں پہ رہنا ہے تو موسٹ ویلکم، ورنہ تم جا سکتی ہو۔ کہتی ہے میں بس اپنے گھر کو آپ ہی جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، بس اپنی تکلیفوں کو اپنے ہی اندر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، میں بہت پریشان تھی، بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی، میں بہت زیادہ چیزوں کو سرچ کرتی تھی اور آپ کی ویڈیو آپ ہی میرے سامنے آئی۔ جب آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تو آپ نے ایک خاتون کو بہت زیادہ موٹیویشن دی ہوئی تھی، بہت زیادہ ان کو گائیڈ کیا ہوا تھا اور ان کی گائیڈنس سے آپ ہی مجھے بھی بہت زیادہ رہنمائی ملی۔ جب آپ نے کہا نا کہ آپ ہی کہ انسان نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، دنیا انسان کو نیچے کھینچنے کے لیے ہے اور اس کو گرانے کے لیے ہے، آپ نے اپنے لیے خود ایکشن لینا ہے، آپ نے اپنی رائٹ انڈرسٹینڈنگ پہ خود عمل کرنا ہے، تو آپ ہی میرے دل کو سکون مل گیا کہ مجھے بھی اب آسانی مل جائے گی۔ میں نے آپ ہی اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ اٹھانے کے بعد سے اپنے علاج بھی ترک کر دیا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ غصہ کرتے تھے، بہت زیادہ مجھے اریٹیشن کا باعث بنتے تھے اور کہتی ہیں ان کا بات بات پہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دینا مجھے بہت زیادہ تکلیف میں ڈالا تھا، اور اب میں نے اپنا علاج بھی بند کر دیا تھا۔ لیکن اللہ پاک ہے نا، شاید اللہ پاک نے یہ میرے دل میں احساس اسی لیے رکھا تھا کہ اللہ پاک مجھے آسانیاں دینا چاہتے تھے۔ آپ ہی میں بہت زیادہ مایوس تھی اپنی اس تکلیف میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ شاید میرے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے آپ سے ملوایا، آپ کی رہنمائی نے مجھے بہت زیادہ آپ سپورٹ کیا، آپ نے مجھے ہر طرح سے گائیڈ کیا کہ کس طریقے سے میں نے اپنی لائف کو لے کے چلنا ہے آپ ہی۔ میں بہت زیادہ سٹیبل ہوئی کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور ڈپریشن جیسی بیماری میں جاتی تھی آ رہی تھی۔ یہاں پہ آپ ہی میرا کس نے خیال کرنا تھا اور کس نے میرا ساتھ دینا تھا؟ میں اپنی زندگی کو خود ہی گھسیٹ رہی تھی، لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ جب انسان تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے اور اپنی تکلیفیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے آپ ہی۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں تہجد کو شامل رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی، اور مزید گائیڈنس کے لیے آپ ہی میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ سے کانٹیکٹ کروں، اور میں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا۔ جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے میرے مسئلے مسائل سنے، آپ نے یہ مجھے بتایا کہ یہ پی سی او ڈی ایس کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنے اوپر مکمل طور پہ توجہ دیتا ہے نا، جو اسے کھانے پینے کو بتایا جاتا ہے وہ کھاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو پراپر ڈائٹ ہے اسے فالو کرتا ہے، اپنی جو ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں ان کو فالو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتا ہے، تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ چیزیں کس نے بہتر کرنی ہیں؟ آپ نے خود بہتر کرنی ہے۔ جب میں نے آپ کی باتوں کو سنا تو یقین مانے مجھے اتنی تسلی ملی کہ مجھے لگتا تھا کہ اللہ پاک نے ان سارے دشمنوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دوست عطا کر دیا ہے آپ ہی۔ میں آپ سے بات کر کے بہت زیادہ مطمئن ہو جاتی تھی، اللہ پاک نے مجھے صبر عطا کر دیا تھا، آپ کی گائیڈنس سے آپ ہی مجھے دعا کرنے کا طریقہ آ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا آ گیا تھا۔ آپ نے مجھے جو تھیراپیز دی تھی میں نے ان پہ عمل شروع کر دیا، اور اللہ پاک کے کرم سے آپ ہی میں نے 7 مہینوں میں ہی وہ رزلٹ دیکھے جو میں اتنے عرصے سے اچیو کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ ہی میری ساس نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی کر رہی تھی، اور اوپر سے میرے ہسبینڈ کے بھی اتنے پرابلم تھے کہ وہ اپنی پراپر میڈیسن بھی نہیں لیتے تھے، لیکن آپ کی ایک چھوٹی سی ٹپ نے میرے ہسبینڈ کو تو ایکٹیو کیا ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو میری رپورٹس تھیں وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہوئیں۔ آپ ہی جب میں نے اپنے ٹیسٹ کروایا اور مجھے رپورٹ میں بہتری نظر آئی تو آپ ہی مجھے بہت زیادہ تسلی ہوئی کہ بے شک اللہ پاک آسانیاں عطا کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ پاک مجھے یہاں تک لائے ہیں تو اللہ پاک آگے بھی مجھے آسانی ضرور عطا کریں گے۔ اور آپ ہی جیسے آپ نے مجھے کہا تھا کہ ریگولر بیسس پہ 5 منٹ دن میں نکالو، استغفار دل سے کیا کرو، پیار سے کیا کرو، محبت سے کیا کرو، سچے یقین کے ساتھ کیا کرو، اور اس کو کرنے کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ دل میں عہد کیا کرو کہ تم اپنی طرف سے کچھ برا نہیں کرو گی، جن لوگوں کو تم نے اپنے دل میں نفرت رکھی ہوئی ہے ان کو سچے دل سے معاف کرو گی، اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچا وعدہ کرو گی کہ اللہ پاک میں دوبارہ اس گناہ میں نہیں جاؤں گی، میں کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی، میں کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کروں گی جو میں اپنی زندگی سے کسی کو تکلیف کا باعث بن سکوں۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہی میں نے استغفار کرنا شروع کی، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا 5 منٹ ریگولر بیسس پہ استغفار کرنی ہے۔ آپ ہی میں ریگولر بیسس پہ پڑھتی تھی، کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیم کو بھی ریگولر بیسس پہ میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ جو اذکار آپ نے مجھے بتائے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے مجھے قرآن پاک کی سورہ بتائی تھی وہ بھی میں نے ریگولر بیسس پہ کرنی شروع کی، اور 7ویں مہینے میں مجھے اللہ پاک نے یہ خوشی عطا کی۔ میری اس بہن نے جب مجھے اپنی سٹوری سنائی تھی جو کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہم یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتے، جب ایک عورت کے اوپر کوئی مرد ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اس عورت پہ کیا گزرتی ہے وہ عورت ہی جان سکتی ہے۔ میں اس چیز کو بہت کنڈیم کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی عورت پہ کسی بھی مرد کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے کچھ
चीज़ें बाउंड्रीज़ तय कर दी हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा और उन पे अमल भी करना पड़ेगा। ख़ातून को भी अपनी वर्थ का पता होना चाहिए कि वो ख़ातून है, अल्लाह ताला की बनाई हुई मख़लूक़ है, उसके भी कुछ हक़ूक़ हैं। ये नहीं होता कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें और अपना हर चीज़ अपने हस्बैंड के हवाले कर दें। थोड़ी-सी चीज़ों को आप भी समझा करें, अपने हक़ूक़ के बारे में पढ़ा करें, अपने जो आपके फ़राइज़ हैं, उनके बारे में भी पढ़ा करें। आपको सब्र करना है, आपको बर्दाश्त करना है, आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चलना है। लेकिन कुछ ऐसी ज़्यादतियाँ होती हैं जो ख़वातीन को बर्दाश्त नहीं करनी होती। उनके लिए आपने खुद स्टैंड लेना होता है और अगर आपके पास कोई भी इख्तियार नहीं है, आप अपने लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर सकती, आप अपने हकूक़ नहीं ले सकती ना, तो आप दुआ ज़रूर कर सकती हैं। दुआ किया करें, दुआ वहाँ से आपके लिए रास्ते खोल देती है जहाँ से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। मेरी इस बहन ने जब अपनी सारी स्टोरी मुझे सुनाई थी, यकीन माने मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। जैसे ये मेरी बेटी हैं, ये जैसे ये मेरी बहन है, जैसे ये मेरी बेटी हैं। मुझे ऐसे लगा था और मैंने इनको जो-जो चीज़ें बताई इन्होंने शुक्र है उस पे अमल किया, रेगुलर बेसिस पे अपनी चीज़ों को लेके चलीं और अल्लाह पाक ने इन पे करम किया, ये स्टेबल हुईं, ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हुईं और पॉज़िटिव होने के साथ-साथ इन्होंने अपने आप को सही तरीके से मेंटेन किया। जब इंसान अकेला होता है ना तो टूट जाता है, मायूस हो जाता है, नाकाम हो जाता है। उसे एक साथ की ज़रूरत होती है, एक एहसास की ज़रूरत होती है, एक प्यार करने वाले की ज़रूरत होती है। और जिन इंसानों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ पल अच्छे गुज़ारे होते हैं ना, वो हमेशा उन पलों को मिस करते हैं। मेरी बहन ने भी बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा था, 4 महीने इनकी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत दिन थे। ये बहुत ज़्यादा उन दिनों को मिस करती थीं। लेकिन अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक कभी भी किसी को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते और जब इंसान अल्लाह ताला से रुजू कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला वहाँ से आसानियों के दरवाज़े खोल देते हैं, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। मेरी इस बहन को वो खुशी मिल गई जिसके लिए ये इतने अरसे से एफ़र्ट कर रही थीं। और इतने अरसे से इतनी ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त कर रही थीं। क्योंकि जो इंसान है ना उसके अंदर जब डिफ़रेंट किस्म के केमिकल्स का प्रॉब्लम चाह रहा होता है ना या डिफ़रेंट किस्म के हार्मोन्स का प्रॉब्लम चाह रहा होता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी दुनियावी तौर पे मुश्किल हो रही होती हैं। एक-दूसरे को बर्दाश्त करना कम हो रहा होता है, एक-दूसरे के साथ टाइम गुज़ारना मुश्किल हो रहा होता है और यही वजह होती है जो मियाँ-बीवी आपस में एक-दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब मियाँ-बीवी एक-दूसरे से दूर हो जाते हैं तो फिर जो ससुराल वाले लोग होते हैं उनकी बातें ज़्यादा असरअंदाज हो जाती हैं। अगर मियाँ को भी छोटी-सी बात बताई जाए तो वो फ़ौरन आके बीवी से पूछना शुरू कर देगा और बीवी को क्रिटिसाइज़ करेगा या फिर उन्हीं बातों में आके बीवी को मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतें पहुँचाएगा जिसकी वज़ह से कभी-कभी कुछ चीज़ें फ़िज़िकल भी होती हैं और कुछ चीज़ें मेंटली भी होती हैं। फ़िज़िकली चीज़ें तो चलो नज़र आ जाती हैं लेकिन जो मेंटली अज़ियत होती है ना, ये इंसान को और भी ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देती है। मेरी इस बहन ने एक छोटा-सा कहते हैं ना कि ज़िंदगी की मुश्किलात में एक छोटी-सी खिड़की खोली और उस खिड़की ने इनके लिए आसानी के वो रास्ते इनको बताए जिसकी वज़ह से अल्लाह पाक ने इनको आसानियाँ देनी थी। मेरी ये बहन बहुत ज़्यादा खुश होती थी, तकरीबन 15 मिनट इनकी मेरे से बात होती थी और उसके बाद ये इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाती थीं कि ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को पॉज़िटिव वे में लेके चल रही थीं। अल्लाह पाक का करम हुआ, अल्लाह पाक ने इनकी इस खुशी को कंप्लीट किया और अल्लाह पाक ने इनको वो खुशी अता की जिसके लिए ये इतने अरसे से तकलीफ़ और परेशानियों में थीं। जो आपके दुश्मन होते हैं ना, उन्होंने आपको हर हाल में क्रिटिसाइज़ करना होता है, उन्होंने आपके बीच में से कीड़े निकालने होते हैं, उन्होंने हमेशा आपको दुःख देना होता है। लेकिन जब आपको ये मुकम्मल यकीन हो जाता है ना कि मेरे साथ मेरे रब की ज़ात है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, तो यकीन मानिए मेरी बहनों, वहाँ वहाँ से आसानियाँ आ जाती हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। ये टाइम इनके लिए आसान नहीं था, ये टाइम इनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इनकी सास हर बार यही कहती थी कि मेरी अपनी 2 बेटियाँ हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे के घर अल्लाह ताला बेटा अता करे। इन्होंने बेटे की रट लगाई हुई थी। लेकिन अल्लाह पाक तो अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक बेहतरीन अता करते हैं। अल्लाह पाक को बेहतरीन पता होता है कि किसके लिए क्या चीज़ बेहतर है और अल्लाह पाक ने इनको एक खूबसूरत सी बेटी अता की। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इनको जो बेटी अता की, उसके पैदा होते ही कहती हैं कि अप्पी मेरे मियाँ का रवैया बिल्कुल बदल गया। जो मोहब्बत प्यार उन्होंने शुरू दिनों में मुझे दिए थे, अब वो अपनी बेटी के साथ अपनी मोहब्बत बाँटते थे, अपना प्यार बाँटते थे और अपने दिल का टुकड़ा उनको बनाया हुआ था। कहते हैं कि बेशक आपकी बेटियाँ बाप के दिल की रहमत होती हैं और बाप के दिल को नरम करने में और ख़ास तौर पे बीवियों की ज़िंदगियों को सुकून में लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। कहती हैं अप्पी जिस दिन से मेरी बेटी पैदा हुई है, मेरे मियाँ मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ इनका इख़लाक़ भी बहुत अच्छा है और उसके साथ-साथ आप ही आपकी गाइडेंस की वज़ह से तो ये ऑलरेडी मेरे साथ कुछ बेहतर थे, लेकिन अब अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। इन्होंने अपनी वालदा को भी समझा दिया है कि अब वो मेरी लाइफ़ में इंटरफेयर ना करें। आप ही मैं बहुत तकलीफ़ में रही हूँ, बहुत परेशान रही हूँ और ख़ास तौर पे इनके इतने ज़ुल्म को मैंने सहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे आसानी का रास्ता दिया और अल्लाह पाक ने मुझे एक आप जैसी खूबसूरत बहन से जोड़ा जिसने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। आप ही आपकी रहनुमाई ने मुझे ज़िंदगी दे दी, मुझे जीना सिखा दिया और आप ही मुझे आगे बढ़ना सिखा दिया।
मैं उस हालात से निकल आई और आप ही अल्लाह का शुक्र है कि आज अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी को लेके चल रही हूँ। मैं 2 साल से आप ही अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा से उम्मीद अता की है। आप ही मैं आपको दिल से दुआएँ देती हूँ। मेरे दिल से हर वक़्त आपके लिए दुआएँ निकलती हैं कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता करें। मैं इन मसलों में फँस के रह गई थी आप ही, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और आपने आप ही मुझे ये रास्ता दिखाया और अल्लाह पाक के करम से मेरी मुश्किल में भी आसानी और ख़ास तौर पे मुझे अपने आप को सँभालना आ गया है। आप ही मेरी नंदों की शादी हो गई है और अब मेरी सास काफ़ी हद तक मेरे साथ बेहतर हैं। आप ही जो ताने, जो बातें ये मुझे देती थी, वो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन जाती थी। लेकिन आप ही जब से मैंने आपकी गाइडेंस पे अमल किया और आपसे अपने कनेक्शन को बनाया और आपने मुझे अल्लाह ताला के करीब किया, अल्लाह ताला से जुड़ने का मौका दिया और अल्लाह ताला के बेहतरीन करीब होके मैंने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को आसानी में बदल दिया। आप ही मैंने दिल से सबको माफ़ किया है और मैं अभी भी सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे और अल्लाह पाक इनको आसानियाँ बाँटने वालों में शामिल रखे। आप ये एक जुमला नहीं है, बल्कि इसमें ज़िंदगी मौजूद है। हम कहते तो हैं ना कि अल्लाह पाक आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता करे। यकीन मानिए आप ये आसानियाँ बाँटना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। लोग इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों में डालते हैं और उसकी छोटी से छोटी तकलीफ़ और छोटी से छोटी वीकनेस को भी उसकी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ का बायस बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये अल्लाह पाक ही हैं जो इंसान को आसानियाँ अता करते हैं। बिल्कुल मेरी बहन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अल्लाह पाक ही इंसान को आसानियाँ अता करते हैं और वो ही नवाज़ने वाले हैं। बेटा मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ ना कि आपने दुनिया की बातों में उलझ के नहीं रहना, बल्कि आपने डायरेक्ट अपने रब से अपने कनेक्शन को मज़बूत कर लेना है। जब इंसान अपने रब से अपने कनेक्शन को मज़बूत कर लेता है ना, तो फिर इंसान को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना ही इंसान कहीं डॉक्टर्स के पास जाता है बहुत सारे इलाज करवाने के लिए, ना ही कहीं और भागता है अपने आप को सुकून देने के लिए। बल्कि अपने रब के आगे जब इंसान झुक जाता है ना, तो अल्लाह पाक भी फिर उसको उठा देते हैं। जो सर अल्लाह ताला की बारगाह में झुकता है ना, तो वो फिर दुनिया में सुरखरू हो जाता है, वो उठना सीख जाता है, वो आगे बढ़ना सीख जाता है। ज़िंदगी मुश्किलात और परेशानियों का नाम है, इनको फ़ेस करना आना चाहिए, इनको बर्दाश्त करना आना चाहिए, लेकिन ये लिमिट भी पता होनी चाहिए कि आपके क्या हकूक़ हैं और आपके क्या फ़राइज़ हैं। बेवजह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करना कोई अच्छी बात नहीं होती, बेवजह भी अपने आप को मज़लूम शो करना अच्छी बात नहीं होती। बेटा अपने बारे में खुद फ़ैसला करना है, अपने कॉन्सेप्ट को आपने खुद क्लियर करना है और अपनी ज़िंदगी को आपने खुद आगे लेके चलना है। मेरी बहनों अपने आप पे तवज्जो दो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद होती जाओ। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी बहनें मुझसे कॉन्टैक्ट करती हैं, तो मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे डीएम कर रही होती हैं। जब मुझे कोई बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी मिलती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले उसको शेयर करूँ, जो मेरी बहनों ने और भी मुझे चीज़ें भेजी हैं, और भी अपनी स्टोरीज़ सेंड की हैं, इंशाअल्लाह ताला वन बाय वन करके, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप हमेशा अपनी दुआओं में सबको याद रखा करें, मुझे भी याद रखा करें और मुझे नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।